हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नया टॉपिक देखते हैं कि कोलाइडल स्टेट क्या होता है, यानी कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, कोलाइडल स्टेट है तो कोलाइडल स्टेट क्या होते हैं देखना है यहाँ पे। ठीक, एक तो क्रिस्टलाभ होता है। मान लो जैसे कोलाइडल स्टेट किसी सोल्यूशन को रखा गया है पार्चमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक, कोई पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें बड़े कण भी होंगे। ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे। तो जो तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो उनको कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। ठीक, तो स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलॉइड कहलाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उनको कोलाइड बोलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलाभ क्या होते हैं। यानी वे पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली से विसरित होकर के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा जो इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड बोलेंगे। जैसे चीनी है, यूरिया है, साल्ट है, NaCl है, ये सभी क्या होते हैं? ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकल आते हैं। ठीक, पार्चमेंट झिल्ली या जैविक झिल्ली। कोलाइड क्या होते हैं? जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, उनको हम कोलाइड बोलते हैं। ठीक, उनको क्या बोलोगे? कोलाइड। जैसे ग्लू है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, स्टार्च है, गम। ठीक, ये सभी पदार्थ जो हैं पार्चमेंट झिल्ली से बहुत कम निकलते हैं। ठीक है, इनको कोलाइड कहते हैं। और टर्म कोलाइड वाज गिवन बाय ग्राहम ने दिया था कोलाइडी, यानी इस कोलाइड जो होते हैं उनको नाम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। मॉडर्न हाइपोथेसिस देखो क्या कहती है कोलाइड के बारे में। सस्पेंशन है, निलंबन है, कोलाइडल विलयन है और वास्तविक विलयन है। तो इनके आकार के आधार पर इनको निलंबन है, सस्पेंशन है, ठीक, कोलाइडल विलयन है, और ट्रू विलयन वास्तविक विलयन या सत्य विलयन। ठीक, इनको 3 भागों में बांटा गया है। सस्पेंशन है, कोलाइडल है और ट्रू सॉल्यूशन है। तो देखो सस्पेंशन क्या होगा? जिनका आकार 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़े होंगे। ठीक, ये इनका रेंज है 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अगर बड़ा होगा तो उसको हम जो है निलंबन बोलेंगे। ठीक है, और 2 × 10⁻⁵ और 5 × 10⁻⁷ इनके अगर बीच में आकार होगा तो उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल बोलेंगे। और 5 × 10⁻⁷ से अगर छोटा होगा तो इसे ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कोलाइडल का रेंज कितना होता है? 2000 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इससे छोटा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, और इससे अगर बड़ा हो गया तो उसको हम सस्पेंशन या निलंबन बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम में 2000 एंगस्ट्रॉम है, 50 एंगस्ट्रॉम, यानी इनके बीच में रेंज क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का होगा। इससे कम हो जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो सस्पेंशन हो जाएगा। उसी को नैनोमीटर में 200 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर। ठीक है, तो इनके ये बांटे गए हैं किस तरह से सोल्यूशन इनके होते हैं। ठीक, तो हमको इनके बारे में पढ़ना। कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन का आकार सबसे छोटा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता कि कोलाइडल सोल्यूशन का आकार कितना होता है, या ट्रू सोल्यूशन का आकार कितना किससे कम होता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका जो एक मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ कोलाइडल्स है। आगे देखते हैं कि कोलाइडल विलयन विषमांगी होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। विषमांगी होगा तो हेट्रोजीनियस। अब देखना, जो ये डिस्पर्सन फेज होगा, डिस्पर्सन मीडियम, जो कण बिखरे होंगे किसी सॉल्यूशन में, छोटे छोटे कण हैं जो बिखरे हैं, उनको हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स फेज। ठीक, जो छोटे छोटे कण बिखरे होंगे उनको क्या बोलोगे? डिस्पर्स फेज बोलेंगे। और जिस माध्यम में वे विसरित होंगे, इधर उधर बिखरे होंगे, उनको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, 10⁻³ सेंटीमीटर से छोटे कण फिल्टर पेपर के छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पूछ लेता कितने सेंटीमीटर के कण फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं? 10⁻³ सेंटीमीटर से छोटे कण क्या होते हैं? फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं। और 2 × 10⁻⁵ से छोटे कण, यानी इससे छोटे कण माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है,
कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कणों पर क्या होता है, या तो प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश होगा। कभी भी दो तरह के कोलाइड एक में नहीं रह सकते, या तो कोलाइडी सोल्यूशन प्लस का होगा या माइनस का, क्योंकि अगर दोनों आ गए तो स्कंदन हो जाएगा। ठीक, दोनों अगर आ गए तो क्या हो जाएगा, जम जाएंगे वो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि बहुआण्विक कोलाइड यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। इनमें कोलाइडी कण अनेक लघु अणुओं या परमाणुओं, ठीक, छोटे छोटे अणुओं या परमाणुओं 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे, ठीक, कण के समूह से बने पुंज होते हैं। यानी आकार कितना होता, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे होंगे और उन सभी के मिलने से, ठीक, कई सारे ग्रुप बन जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इसे परमाणु क्या होते हैं, आणविक दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें वांडर वाल्स बल जो होता है उसके द्वारा ये बंधे होंगे। किसमें होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होते हैं, अनेक जो है, ठीक, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जिनका रेंज कितना होगा, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे होंगे। वे सभी एक ग्रुप बना के रहते हैं, पुंज बनाते हैं, और उनके इन बिटवीन क्या हो जाएगा, एक वीक वांडर वाल्स फोर्स लगेगा। ठीक, जैसे गोल्ड साल है, यानी मेटल के जो साल होंगे, गोल्ड साल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल है, आर्सेनियस सल्फाइड साल है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में आते हैं। ठीक, और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं, इनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा और इनका मॉलिक्यूलर वेट करीब कितना होता है, 10,000 से लेकर के कई लाख तक होता है। ठीक, और बाकी ये मेटल के साल बनते हैं, कौन, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे पॉलीमर होते हैं, बहुलक होता है, जिलेटिन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ठीक, सेलुलोज है। इसमें टिंडल इफेक्ट जो है आसानी से देखा जा सकता है कि इसमें, क्योंकि इनके कण ये बड़े होते हैं। ठीक है, पॉलीमर है, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज। ठीक है, तो इनके एक बार रिवाइज करना इनको जो है। ठीक, वीडियो समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।